नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। देश और विदेश की हलचल क्या है ये हम आज आपको बताएंगे। जिस तरीके से भारत में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है, उसी रफ्तार के साथ कोरोना को निपटाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। विदेशों से मदद का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्रिटेन से लेके भूटान तक सभी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं अगर रूस की बात की जाए तो रूस से भी 1 मई को स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप भारत आ रही है। देखिए, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत में विशाल रूप ले लिया है। भारत इससे जंग लड़ रहा है और इस जंग में दुनिया के दूसरे देश भी भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। ब्रिटेन से आई वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसे सोमवार शाम को ब्रिटेन से रवाना किया गया था। पहली खेप में 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 वेंटिलेटर हैं जो दिल्ली पहुंचे। वैसे ब्रिटेन से 600 से ज्यादा मेडिकल उपकरण भारत आने वाले हैं। पहली खेप पहुंच चुकी है, बाकी मदद भी जल्द ही पहुंच जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कह चुके हैं कि इस खतरनाक वायरस से जीवन को बचाने के लिए सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर समेत महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरण अब ब्रिटेन से भारत पहुंचने के रास्ते में हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन भारत के साथ एक मित्र के रूप में इस कठिन समय में खड़ा है। भारत की मदद करने वालों में थाईलैंड भी शामिल है, जहां से ऑक्सीजन कंटेनर्स का एक और कंसाइनमेंट भारत पहुंच गया। कोरोना मामलों में बढ़त और मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच भारतीय वायुसेना ऑक्सीजन कंटेनरों की ये तीसरी खेप लेकर आई है थाईलैंड से। भारत की मदद के लिए फ्रांस भी आगे आ चुका है। फ्रांस से जल्द ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भारत पहुंचेंगे। भारत के लिए अपने इस मिशन में फ्रांस 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर, 28 वेंटिलेटर, विशेष मेडिकल उपकरण, 200 इलेक्ट्रिक सिरिंज पंप भेजेगा। फ्रांस से ये मदद हवाई और समुद्र मार्ग के जरिए आ रही है। 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स 250 बेड्स को साल भर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। इस मुश्किल घड़ी में पड़ोसी देश भूटान भी साथ आया है। भूटान भारत को ऑक्सीजन भेजेगा। रोजाना 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत भेजेगा भूटान। इस बीच अमेरिका, सऊदी अरब समेत कई देश भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ा चुके हैं। अमेरिका की सरकार के अलावा वहां की 40 कंपनियों ने ग्लोबल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके तहत इस महामारी से निपटने में भारत की मदद ये कंपनियां करेंगी। वहीं 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे चरण में रूस से मदद वैक्सीन के रूप में पहुंचने वाली है। भारत को नई रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को पहुंच रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इस खेप में वैक्सीन के कितने डोज शामिल होंगे। स्पुतनिक वैक्सीन का इस्तेमाल रूस में बड़े स्तर पर टीकाकरण के लिए किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी एक बेटी इस वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुकी हैं। साथ ही इस वैक्सीन को अब तक 59 देशों में अनुमति भी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कल से शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका नंबर कब आएगा। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। देखिए, एक मई से टीकाकरण का तीसरा चरण। अट्ठाईस अप्रैल से रजिस्ट्रेशन। देश में बढ़ रहे कोरोना के बीच जंग की एक नई शुरुआत होने जा रही है 1 मई से। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यानी अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है और दूसरी क्या जरूरी जानकारियां हैं जो आपके पास होनी चाहिए। इन सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं लगेगी। उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। वैक्सीन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमाणिक आईडी कार्ड होना चाहिए।
अब सवाल ये है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। इसके लिए आप आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। cowin.gov.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐप या वेबसाइट पर मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आएगा। OTP डालकर अपना अकाउंट बनाएं, सारी जानकारी भरें, आई कार्ड अपलोड करें, वैक्सीन सेंटर और वैक्सीनेशन की तारीख चुनें। हाँ, ये जान लीजिए कि एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। कोविन प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण से जुड़ा हर डेटा उपलब्ध रहेगा। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वॉक इन यानी बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण की सुविधा नहीं है। हालांकि 45 साल से अधिक लोगों के लिए वॉक इन की सुविधा होगी। सवाल ये भी है कि वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे या नहीं। तो ये जान लीजिए कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन फ्री में लगेगी। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने पर शुल्क देना पड़ेगा। भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जबकि तीसरी स्पुतनिक वी रूस से 1 मई तक आ रही है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब जब से ये फैसला लिया गया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो आपको बता दें कि करीब 81 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना ने भारत में भयंकर रूप ले लिया है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। WHO ने भी कह दिया है कि भारत में कोरोना से दहलाने वाले हालात हैं। देखिए, वो भी एक सिलेंडर ऑक्सीजन 7-7, 8-8 जनों को लगा रहे हैं। पिछले करीब 1 हफ्ते से लगातार हर दिन भारत में नए कोरोना केस की संख्या 3 लाख से ऊपर जा रही है। मरने वालों की संख्या भी प्रतिदिन 2000 से ऊपर। ये उस तस्वीर के बिल्कुल विपरीत है जो कि जनवरी के अंत में दिख रही थी। हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ऑक्सीजन, दवाओं और बेड की कमी हो गई है और माना यह जा रहा है कि अभी हालात सुधरने वाले नहीं। भारत का यह हाल पूरा विश्व देख रहा है। भारत के हालात से दुखी WHO। भारत में हालात दहलाने वाले ये WHO का कहना है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि भारत में इस समय हालात दिल दहलाने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। WHO ने भारत के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत में पोलियो और TB के खिलाफ काम कर रहे करीब 2600 एक्सपर्ट्स को कोरोना के खिलाफ काम पर लगा दिया गया है। भारत में पिछले 1 महीने में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। फिलहाल हालात ये हैं कि भारत में अब तक 1,77 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या करीब 30 लाख है, जबकि करीब 1,98,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से 2 लाख की ओर बढ़ रहा है। हालात यह है कि शमशानों की कमी पड़ती जा रही है। रोजाना दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई महाराष्ट्र के बीड से। यहां एक ही एम्बुलेंस में लादकर 22 शवों को शमशान घाट दाह संस्कार के लिए पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन की दलील है कि उनके पास एम्बुलेंस की कमी है। हालांकि ये तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में खासा गुस्सा है। कोरोना की इस बेकाबू लहर से देश की राजधानी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार रुक गई है। कमोवेश यही हालात देश के दूसरे हिस्सों में भी दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना काल में पाकिस्तान में शराब का धंधा खूब चल रहा है। यहाँ शराब 3 गुना महंगी हो गई है। यहाँ तक कि कालाबाजारी करने वाले शराब में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ शराब पीने पर पाबंदी है, लेकिन ये काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। कोरोना काल में कालाबाजारियों ने पैसा कमाने के नए नए तरीके खोज निकाले हैं। कोई दवाई की कालाबाजारी कर रहा है, कोई ऑक्सीजन की तो कोई शराब की। जी हाँ, शराब की। और शराब की कालाबाजारी की खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में शराब की कालाबाजारी, 3 गुना बढ़े शराब के दाम। कोरोना और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में महामारी के दौरान शराब की कालाबाजारी तेजी से बढ़ गई है। शराब की कमी के चलते हालात ये हो गए हैं कि लोग 2 से 3 गुना दाम चुकाकर शराब खरीद रहे हैं। कालाबाजारी
कालाबाजारी करने वाले बड़े बड़े ब्रांड की शराब की बोतलों में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान में मुस्लिमों के शराब पीने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो इन प्रतिबंधों की अनदेखी कर शराब पीते हैं। बात पाकिस्तान में कोरोना की करें तो यहाँ 8 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं, 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है और अब वहाँ हर चीज की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर म्यांमार से, जहां पर सेना के तख्ता पलट के बाद हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। आम जनता ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यहां तक कि गुरिल्ला लड़ाकों ने भी युद्ध छेड़ दिया है सेना के खिलाफ। देखिए। के पड़ोसी देश म्यांमार में जब से सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया है, तब से वहां हालात बेकाबू हैं। आम जनता सड़कों पर है। सेना बेरहमी की सारी हदें पार कर रही है विरोध दबाने के लिए, लेकिन जनता सेना की गोलियों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन की हैं, जहां एक फ्लैश मॉब के तौर पर आम लोग सड़कों पर निकले और सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। यांगोन शहर में इस तरह की फ्लैश मॉब 2 दिन में दूसरी बार दिखी। ये लोग अपने हाथों में झंडे लिए हुए थे और सेना का विरोध कर रहे थे। पिछले हफ्ते शहर में सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए कुछ दिन से ऐसे प्रदर्शन कम दिख रहे थे, लेकिन अब लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले एक बार फिर सड़कों पर हैं। सेना से जंग गुरिल्ला लड़ाकों ने भी छेड़ रखी है। थाईलैंड की सीमा के करीब गुरिल्ला लड़ाकों ने सेना के कैंप में लगाई आग। कुछ दिन पहले सेना के लड़ाकू विमानों ने इनके गांव में बम गिराए थे। इस क्षेत्र पर मूल अल्पसंख्यक कैरन समुदाय के लड़ाकों का नियंत्रण है। म्यांमार में 1 फरवरी को तख्ता पलट हो गया था। उसके बाद से यहाँ विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। करीब 3 महीने होने को हैं, लेकिन कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। सैकड़ों लोग इस हिंसा में मारे जा चुके हैं। म्यांमार की सरकार के सारे बड़े नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लोकतंत्र पर हुए इस प्रहार का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ हालात सही होते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।